और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लोगों को एडीसी जम्मू की तरफ से कहा गया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। सायरन बजने पर घरों से बाहर न निकले, ये अपील लोगों से की गई है। जम्मू के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और बात करेंगे, समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। समीर, एडीसी जम्मू ने क्या कहा है? सायरन बजे तो क्या करें, और ये हेल्पलाइन नंबर कैसे हेल्प करेगा लोगों की? और लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। एक बार फिर प्रयास करेंगे, हमारे सहयोगी से बात करने की कोशिश करेंगे। जम्मू के लिए हेल्पलाइन नंबर इशू किए गए हैं, स्क्रीन पर आप उन नंबर्स को देख सकते हैं। और इन हेल्पलाइन नंबर से किस संबंध में हेल्प मिलेगी, मसलन मेडिकल सपोर्ट, ज़रूरी सूचना, या किस संबंध में ये हेल्पलाइन नंबर है, इसके बारे में और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू में एडीसी जम्मू के द्वारा ये लोगों से अपील की गई है कि सायरन बजने पर डरे नहीं, घबराएं नहीं, घरों में रहें। ये सायरन एक साइन है कि आपको अपने घरों में ही रहना है। और जम्मू में आज से जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी। स्कूल्स की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी और सभी जम्मू में स्कूल्स की पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया गया। पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया गया। स्कूल की आवाजाही से बच्चों का बचाव होगा और किसी भी तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से यदि की जाती है तो ऐसे में बच्चों को एहतियाती तौर पर ये कदम उठाया गया। विनीत हमारे सहयोगी लगातार बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, जम्मू में दो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए। एक तो ये कि एडीसी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सायरन बजता है तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। दूसरा ये कि ऑनलाइन क्लासेस अब जम्मू में शुरू होंगी। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से यह हिदायत दी गई है कि डरने की ज़रूरत नहीं है और सायरन बजने पर घर में रहने की बात जो है वो कही गई है। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि मॉक ड्रिल भी किया गया था, मॉक ड्रिल में भी इसी तरह की जानकारी जो है वो दी गई थी कि कहा गया था कि अगर सायरन की आवाज़ बने तो सुरक्षित जगह पर रहें, घर को सुरक्षित जगह माना गया है और ऐसे में कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय सेना के द्वारा जो पाकिस्तान की ओर से अटैक किए गए उसे नाकाम किया गया और जिस तरह से पाकिस्तानी जो मिसाइल थे वो कहीं ना कहीं पे एक फुस हो गए, यह हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, जिस तरह से बच्चों की शिक्षा जो है वो अब ऑनलाइन होगी, तो इसको लेकर के जो कदम उठाया गया है यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमारी सरकार की जब लोगों से बात हुई थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि हम शिक्षा के वैकल्पिक माध्यमों पर या फिर हम जिस तरह से परंपरागत जो शिक्षा होती है उसके साथ साथ जो विकल्पिक माध्यम हो सकते हैं जिसमें एक ऑनलाइन शिक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उस पर सरकार ने विचार किया। क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि घर में ही रहें, सुरक्षित जगह रहें, बाहर न निकले, तो ऐसे में इस तरह की कोई अपरिहार्य घटना ना घटे, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि लोग घर में रहे, बच्चे घर में रहे। और इसी कड़ी में ऑनलाइन शिक्षा को जो है वो अब कर दिया गया है निश्चित रूप से। और अब जो सायरन है वो कोई डर की बात नहीं है, बल्कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये सायरन संकेत के तौर पर विनीत इस्तेमाल किया जाएगा। और जो भी परिस्थिति हो, सायरन यदि बजता है तो लोगों को घरों के अंदर रहना है, ना कि इससे पैनिक होना है। विनीत, अब आप हमारे साथ रहिएगा, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर जारी है कि भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक घेराबंदी भी शुरू कर दी है। FATF, जिसका हम जिक्र कर रहे थे विनीत, रात में चर्चा ये हो रही थी, FATF ने मदद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और इसमें आतंकवाद के लिए ये मदद का इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अब लाने की कोशिश हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार गलत तरीके से पाकिस्तान ने आर्थिक मदद का इस्तेमाल किया, ये भारत ने आरोप लगाया और FATF के पास इसके बारे में जानकारी दी गई है। और भारत के साथ जो आतंकवाद के छद्म युद्ध में पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा था उसका ये एक असर जरूर देखने को मिल रहा है। कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान घिर चुका है, रणनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान पिट चुका है, अब आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी शुरू हुई है। यहां भी पाकिस्तान को जवाब देना मुश्किल होगा। विनीत हमारे सहयोगी लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। विनीत, FATF जो पहले भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर चुका है
उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और जब भारत जैसा देश इसके संबंध में गंभीरता के साथ शिकायत करेगा, जानकारी देगा पाकिस्तान की हरकतों की, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये ग्रे लिस्ट और संभव ये भी हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान की जो हरकतें हैं और पाकिस्तान जिस तरह से जो उन्हें मदद दी जाती है, आर्थिक मदद दी जाती है विकास को लेकर के, लेकिन विकास को लेकर के नहीं बल्कि वो विनाश को लेकर के, सैनिक खर्च को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान काम करता है, उसकी शिकायत जो है वो भारत FATF में करेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की आर्थिक घेराबंदी की, तो भारत ने न सिर्फ यह कदम उठाया है बल्कि इसके साथ ही साथ भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ट्रेड में को खत्म किया है, उससे भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ेगा। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एक यह भी खबर आई थी कि भारत के वजह से कई मेडिसिन की जो सप्लाई है या फिर कई मेडिसिन का जो निर्यात है वो पाकिस्तान की ओर में किया जाता था, जिसमें एक पेन किलर जो होता है, हेडेक का जो मेडिसिन होता है, वह भारत जो है वो प्रमुखता से पाकिस्तान को जो है वो सप्लाई करता था, लेकिन अब वह पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान का सर दर्द जो है वो काफी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जिस तरह से आर्थिक स्थिति है, आर्थिक हालात अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उससे हम पाकिस्तान के शेयर बाजार से भी जो है वो जोड़ करके देख सकते हैं। पाकिस्तान में जब से यह पहलगाम की घटना के बाद जब यह परिस्थिति बनी है, उसके बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार जो है वो लगातार गिर रहे हैं, जिसका जो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो श्रिंक कर रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर लोगों का विश्वास जो है वो कम हो रहा है। विदेशी जो निवेशक है उनका विश्वास तो कम हो ही रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी विश्वास कम हो रहा है, वो अपने शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की जो आर्थिक घेराबंदी है वो काफी हो रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से भारत ने ट्रेड को रोका है, पाकिस्तान में पहले भी अब जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, जो आवश्यक वस्तुएं जिसे हम कहते हैं, वह पहले से ही महंगी थी, और अब जब पाकिस्तान को भारत ने अपनी ओर से जो ट्रेड में रोक दिया है, उसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और अब जो एसेंशियल कमोडिटीज या आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमत जो है वो अब और भी पाकिस्तान में बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर जो है वो चौतरफा हम कह सकते हैं प्रहार जो है वो हुआ है। सैन्य प्रहार में हुआ है, कूटनीतिक प्रहार हुआ है, हम कह सकते हैं जल प्रहार हुआ है। जिस तरह से हमने सिंधु ट्रीटी को भारत ने भी रद्द में अभी स्थगित कर रखा है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें आर्थिक हालात पर जो है वो पाकिस्तान की अब खराब हो रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी जो है वह काफी बेहतर नहीं। इमरान खान के जो समर्थक हैं वह सड़क पर उतर गए हैं। बिल्कुल विनीत, और ये हालात अभी पाकिस्तान के लिए यहीं थम जाएं, ये भी कम ही इसके